हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट दो सेंटेंसेस के बारे में, जिसके बाद ये टॉपिक आप सबको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में दो तरह के रूल का उपयोग होता है। पहला, जब क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य में पहले आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और दूसरा, जब क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आए तो हम सबसे पहले व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ जैसा क्वेश्चन वर्ड शब्द दिया हो उसका इंग्लिश वर्ड सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल है, जिसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये वाक्य के शुरुआत में आए, तो उसके लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, देन बीन, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट सिंस, फॉर और एक्सेट्रा आफ्टर दैट। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिया गया जो समय है वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो, और फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिया गया समय अनिश्चित हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, जैसे क्या रमेश 2 घंटे से अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो रमेश क्या है, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के लिए यहां हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैज। अब कौन, रमेश। अब इसके बाद हमें क्या रखना है, बिन, हैज रमेश बिन। कर क्या रहा है, पढ़ रहा है, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। रीड में क्या होगा, आईएनजी। कहां पढ़ रहा है, इन हिज रूम, अपने कमरे में, तो इन हिज रूम। कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, और 2 घंटा जो समय है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, क्या सरिता 2 बजे से एक गाना गा रही है, तो सबसे पहले कौन, सरिता, और सरिता क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, हैज, कौन, सरिता, देन बिन, हैज सरिता बिन, कर क्या रही है, गा रही है, और गाने की इंग्लिश सिंग। सिंग में क्या हो जाएगा, आईएनजी, सिंगिंग। क्या गा रही है, अ सॉन्ग। कब से गा रही है, 2 बजे से, एकदम निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। एक और देख लेते हैं जिससे कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। जैसे क्या वे लोग शाम से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के लिए हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है, हैव होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैव, कौन, वे लोग, दे हो गया, हैव दे, देन क्या होगा, बिन, कर क्या रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले में क्या करेंगे, आईएनजी, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कहां खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड। अब कब से खेल रहे हैं, शाम से खेल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस इवनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग।
ये जो 3 सेंटेंस मैंने यहां एक्सप्लेन किए वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट से रिलेटेड था। अब हम देखने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, तो एक दो एग्जांपल उसके भी देख लेते हैं। अब देखिए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आता हो, जैसे कैसे, और यहां फिर बीच में आ गया कैसे, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लिखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन मेन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन एक्सेट्रास। एग्जाम्पल देखें, हम लोग अपने परिवार के साथ 2 महीने से कोलकाता घूमने कैसे जा रहे हैं। अब ये जो वर्ड कैसे वाक्य के बीच में आ गया है, इसी को सबसे पहले लिखेंगे, और कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। अब सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, और हम लोग क्या है, प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वो क्या होता है, हैव। तो हाउ हैव वी बीन, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, गोइंग, क्या करने, टू वॉन्डर, क्या, टू वॉन्डर टू द कोलकाता या टू कोलकाता, वॉन्डर टू कोलकाता। अब कब से जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, विद आवर फैमिली, किसके साथ, विद आवर फैमिली। विद आवर फैमिली, कब से, 2 महीने से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या कर देंगे, फॉर 2 मंथ्स, इसके आगे क्या आ जाएगा, फॉर 2 मंथ्स। ये हो गया हाउ हैव वी बीन गोइंग टू वॉन्डर टू कोलकाता विद आवर फैमिली फॉर 2 मंथ्स। ये हो गया। एक और देखें, भारतीय सेना मई से ही चाइना को जवाब कैसे दे रही है। कैसे बीच में आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ हैज इंडियन आर्मी बीन आंसरिंग टू द चाइना या टू चाइना। हाउ हैज इंडियन आर्मी बीन आंसरिंग टू चाइना, कब से, सिंस मई मंथ दिया हुआ है, मीन्स जो टाइम है वो निश्चित है, इसलिए हम उसे पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट सेंटेंस का, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बिल्कुल आखिरी है। इसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट का रूल सबसे पहले। अब इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में सबसे पहले आएगा और बीच में निगेटिव वर्ड भी दिया होगा, और ऐसा कोई वाक्य आए तो उसके लिए ये रूल यूज किया जाता है। सबसे पहले हैज और हैव करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन क्या करते हैं, सब्जेक्ट, देन निगेटिव वर्ड, देन बीन, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, एंड देन एक्सेट्रा। ये रूल है इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। जैसे क्या कमला सोमवार से अखबार नहीं पढ़ रही है, तो क्या सबसे पहले है, और रूल के अकॉर्डिंग जो हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट क्या है, कमला। कमला क्या है, सिंगुलर नंबर, तो क्या हो जाएगा, हैज कमला। मैं इसको नीचे बना देता हूं, जैसे हैज कमला। अब क्या होगा, इसके बाद नॉट रखेंगे, हैज कमला नॉट बीन, क्या नहीं कर रही है, अखबार नहीं पढ़ रही है, हैज कमला नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर।
अब कब का? सोमवार से। तो इसी को क्या कर देंगे कि हैज कमला नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, सोमवार निश्चित टाइम है, तो क्या करेंगे? सिंस मंडे। सिंस मंडे। एक ये है, क्या पंकज 2 वर्षों से गरीबों की मदद नहीं कर रहा है? तो क्या पहले, और रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखना है। तो पंकज क्या है? सिंगुलर नंबर, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा? हैज, कौन? पंकज, फिर क्या? नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा? मदद नहीं कर रहा है, नॉट बीन हेल्पिंग, किसका? टू द पुअर्स। Has Pankaj not been helping to the poor? कब से? 2 वर्षों से, for 2 years। यहां कर लेंगे for 2 years। और ये जो आसानी से समझने का तरीका था इंट्रोगेटिव फर्स्ट के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। अब हम देखेंगे एक लास्ट सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेकंड का है, और इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है, केवल एक चीज करना है और क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देना है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा रूल है वो फर्स्ट का ही फॉलो करते हैं। देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ 2 वर्षों से एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा हूं? क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? व्हाई। और सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना होगा? हैव, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल नंबर। व्हाई हैव आई, व्हाई हैव आई। देन क्या? नॉट, देन बीन। पढ़ने का क्या होता है? रीड। व्हाई हैव आई नॉट बीन रीड, और रीड में क्या होगा? आईएनजी, रीडिंग अ बुक। Why have I not been reading a book? कब से? किसके साथ? मित्रों के साथ। With my friends, with my friends। अब कब से? 2 वर्षों से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो for 2 years। क्या कर देंगे? For 2 years। तो मित्रों, आज हमने आपको यहां बताया इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड था। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और जिसमें हम कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स और दूसरी चीजों को, न्यूज़पेपर के कुछ लाइनों को ऐड करके मैं यहां सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियोस बिल्कुल क्लियर हो रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू वेरी मच।